आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस का खैर बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर में इससे मुतासरीन की तादाद 50 लाख के करीब पहुंच चुकी है और 3,28,000 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुल मुतासरीन की तादाद 49,96,472 हो गई है, जबकि 3,28,115 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस और तीसरे पर ब्राज़ील है। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस ने तेज़ी से पांव फैलाए हैं और अब ये 1 लाख से ज़्यादा मामले वाले ममालिक में शामिल हो गया है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जुमेरात को जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में इसके इन्फेक्शन से अब तक 1,12,259 लोग मुतासिर हुए हैं और 45,300 लोगों की मौत हुई है, जबकि 45,300 अफराद इस बीमारी पर फतेह हासिल भी कर चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के एक दिन में रिकॉर्ड 5,609 केसेस सामने आने के साथ कुल मुतासरीन की तादाद 1,12,259 तक पहुंच गई है। अगरचे राहत की बात यह है कि इस दौरान 3,000 से ज़्यादा लोगों ने इस इन्फेक्शन से निजात भी हासिल की। वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,609 नए केसेस आए, जिससे कुल मुतासरीन की तादाद 1,12,359 तक पहुँच गई है। मुल्क में कुल फ़ाल मामले 63,624 हैं। इससे एक दिन पहले 5,611 नए केसेस सामने आए थे। मुल्क में इस इन्फेक्शन से गुज़िश्ता 24 घंटों में 132 लोगों की मौत होने से हलाकतों की तादाद 3,435 हो गई। इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात के दरमियान इस बीमारी से ठीक होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,002 लोग इस वायरस से आज़ाद हुए हैं, जिससे सेहतमंद होने वालों की तादाद 45,300 हो गई है। मुल्क में कोरोना ने सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुतासिर हुआ है और इन्फेक्शन के कुल मामलों में 1/3 से ज़्यादा हिस्सा यहीं का है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,161 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद यहाँ मुतासरीन की कुल तादाद 39,297 हो गई और कुल 1,390 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,318 लोग इस इन्फेक्शन से ठीक भी हुए हैं। हैदराबाद में आज कोरोना के 27 केसेस सामने आए। 15 केसेस GMC के हुदूद में हैं, जबकि 12 केसेस माइग्रेंट वर्कर्स के हैं। रियासत में अभी तक इस महलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 40 तक पहुंच गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 45 ताज़ा वाक़यात की तस्दीक हो गई है, जिससे रियासत में इन्फेक्शन की कुल तादाद 2,605 हो गई है। इस बात की इत्तला हुकूमत की तरफ से जुमेरात को जारी करदा एक बुलेटिन में की गई है। कर्नूल में एक मौत की इत्तला मिली है, जिससे रियासत में कोविड-19 की वजह से मरने वालों की कुल तादाद 54 हो गई है। बुलेटिन में कहा गया कि जुमेरात की सुबह 9 बजे तक ख़त्म होने वाले पिछले 24 घंटों के ताज़ा वाक़यात में से 4 का ताल्लुक़ चेन्नई के कोयम्बतूर मार्केट से था। 8,092 अफराद के नमूनों की जांच की गई है और 41 अफराद को इलाज के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है, जिससे मजमूई तौर पर सेहतियाब होकर 1,680 लोग घर को जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनके बरसी पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट पैगाम में आज कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मिस्टर राजीव गांधी को उनकी बरसी के मौके पर ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मिस्टर राजीव गांधी की पैदाइश 20 अगस्त 1944 को हुई थी और 21 मई 1991 में एक बम धमाके में उनकी मौत हो गई थी। वो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे। राजीव गांधी संभावना समिति की जानिब से बहादुरपुर में राजीव गांधी की 29वीं बरसी पर पोर्ट्रेट फूल माला पेश करते हुए राजीव गांधी को इनकी खिदमत को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर सदर कमेटी जी निरंजन रेड्डी ने हल्फ दिलाते हुए मुल्क में फ़िरका वाराना हम आहंगी, हमाजह तरक्की, दहशतगर्दी और कोरोना वायरस से निमटने के लिए हल्फ दिलाया। जनरल सेक्रेटरी सैयद यूसुफ हाशमी ने कहा कि राजीव गांधी ने
नगर पालिका एक्ट के जरिए मुल्क में जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम किया और IT शूबे को फ़रोग़ देते हुए हिंदुस्तान को मुनफरद शनाख्त अता की। राजीव गांधी अमर है। राजीव गांधी अमर। राजीव जी राजीव जी 29वां डेथ एनिवर्सरी के मौके पर राजीव जी चलाए सो मार्ग पे चलने के लिए राजीव जी चलाए समाज करने के लिए और इस देश की एग्जैक्टी के लिए, देश की इज्जत के लिए, अमन और शांति के लिए अमन और साबिक रियासती वज़ीर आबपाशी और साबिक सदर तेलंगाना कांग्रेस पुन्नाला लक्ष्मैया ने अफसोस जाहिर का इजहार किया कि 1 लाख का खर्चा करने के बाद भी कालेश्वरम के पानी से इस्तेफादा नहीं किया जा सका। इसके अलावा पालुमूरू, रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन, कोयल सागर और नितमपाड़ू के अलावा दीगर प्रोजेक्ट कांग्रेस दौर हुकूमत में 80% मुकम्मल हो चुके थे। KCR ने प्रोजेक्ट के 20% को पाए तकमील पर पहुंचाने के बजाय बास प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया और बाज़ रीडिज़ाइनिंग के नाम पर प्रोजेक्ट के तखमीने को कई गुना बढ़ा दिया ताकि प्रोजेक्ट के नाम पर ज़बरदस्त कमीशन ले सकें। पुन्नाला लक्ष्मैया ने बहैसियत वज़ीर आबपाशी रियासती आंध्र प्रदेश में कई प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की कोशिश की और तेलंगाना के लिए सबसे बड़ा प्राणिता चिवड़ला प्रोजेक्ट को मंजूर किया और काम किया आगाज़ भी किया, मगर KCR ने इस प्रोजेक्ट की रीडिज़ाइनिंग करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट का नाम दिया। अभी तक पूरे स्टार्ट करे से 2 प्रोजेक्ट्स पालमूर रंगारेड्डी या कालेश्वरम से 1 ड्रॉप पानी भी यूज नहीं कर पा रहे, फिर भी बोलता है प्रोजेक्ट से। 2004-2014 में तेलंगाना के लिए 30 गोदावरी और कृष्णा प्रोजेक्ट्स शुरू करे, 9 लाख एकड़ को 2014 तक पानी दिए और 11 लाख 4 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे। 11 प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन में है और बाकी के नलगोंडा और मयूरनगर का यह ग्रोथप्रोन एरिया है, उसमें 80% तक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें। तमिल प्रोग्राम का हो, कलवकुर्ती हो, नेटेम्पाड़ू हो, भीमा हो और ये कोयल सागर भी हो, वो पूरा नहीं करे। ये 6 साल में नहीं करे, 6 साल में एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं करा। जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है उससे एक बोल का पानी भी नहीं आया, फिर भी एग्रीकल्चर में मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। देखिए 2014-15 में 71 लाख प्रोडक्शन, 2015-16 में 50 लाख प्रोडक्शन, 2016-17 में 84.8 लाख प्रोडक्शन, 2017-18 में 94 लाख 10,000 का प्रोडक्शन है। तो 2018-19 में पहला एस्टिमेशन सरकार का 97 लाख था। जब गवर्नर बजट सेशन पे भाषण दे रहे थे उसमें उनसे कहवाया है सरकार, ये रिवाइज किए हैं, ये प्रोडक्शन 102 लाख प्रोडक्शन हो जाएगा 18-19 में, अभी तक तो बाहर आया नहीं। ये 102 लाख भी आए थे भी। हुकूमत तेलंगाना ने कल रात एक ऑर्डिनेंस जारी करते हुए रियासत में 5 खानगी यूनिवर्सिटीज़ के क़याम को मंजूरी दे दी। इस ऑर्डिनेंस की पुरजोर मुखालिफत करते हुए कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वह असम्बली के अख्तियारात को नज़रअंदाज कर रही है। सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और रुकन साबिक असम्बली वंशी चंदर रेड्डी ने कहा कि KCR ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए KG से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम का वादा किया और अवाम ने उनके इस वादे पर एतमाद करते हुए उन्हें इक़्तिदार सौंपा, लेकिन KCR ने तेलंगाना में तालीम के फ़रोग़ के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। रियासत में 11 यूनिवर्सिटी बगैर वाइस चांसलर के काम कर रही हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में टीचर्स, जूनियर कॉलेज, अंडर ग्रेजुएशन और OPG कॉलेजेस में लेक्चरर के अलावा प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर की जायदादें तकरूर तलब हैं, मगर हुकूमत तकरूर करने के लिए तैयार नहीं है। वंशी चंदर रेड्डी ने
कहा कि टीआरएस हुकूमत ने तालीम को खानगियाने के मकसद से AICT और UGC के क़वायद की तकमील के खिलाफ वर्जी करते हुए ऑर्डिनेंस जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने रियासती वजीर लेबर मल्ला रेड्डी की काबीना से बरतरफी और उनको मंजूर की गई यूनिवर्सिटी की मनसूखी का मुतालबा करते हुए मल्ला रेड्डी अपने कॉलेजेस के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के अकाउंट में UGC के मुताबिक तनख्वाहें डालते हैं, बादज़ां आधी से ज़्यादा तनख्वाह नकद रकम की शक्ल में वापस वसूल कर लेते हैं और ये एक मुजरिमाना साजिश है जिसके लिए उन्हें काबीना से बरतरफ किया जाना चाहिए। इसके अलावा 2015 में खानगी तौर पर कायम करदा वासन यूनिवर्सिटी को भी मुसल्लमा हैसियत दे दी गई है। का सरकार कल एक ऑर्डिनेंस लाके स्टेट में 5 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दिए। असेंबली को बाजू रख के ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये जो 5 यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन दिए, इसको हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम अपोज करते और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। KCR चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, सत्ता में आने के लिए KG to PG मुफ्त में सभी को एजुकेशन दूंगा बोल के सत्ता में आके आज जो फ्री एजुकेशन देने वाले यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस को बाजू रख के प्राइवेट एजुकेशन को, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को KCR इंकरेज कर रहे हैं। आज तेलंगाना स्टेट में अगर आप देखें तो 11 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स खाली है और जब से तेलंगाना गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स रिक्रूटमेंट नहीं है, इंटरमीडिएट कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस, PG कॉलेजेस में लेक्चरर्स का, प्रोफेसर्स का, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का रिक्रूटमेंट नहीं है। वो रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को एंकरेज करने का काम KCR कर रहा। इसको हम अपोज करते और ये जो ऑर्डिनेंस है उसको पीछे लेने का मांग कांग्रेस पार्टी के तरफ से कर रहे और जो यूनिवर्सिटीज़ को आज अप्रूवल मिला वो पूरा AICTE नॉर्म्स और UGC नॉर्म्स के खिलाफ काम करते हुए यूनिवर्सिटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मिनिस्टर मल्ला रेड्डी है, मल्ला रेड्डी उनका कॉलेजेस में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे उसका सैलरीज उसका अकाउंट में। सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और साबिक रुकन पार्लियामेंट V हनुमंत राव ने TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कांग्रेस कायदीन को आवाम से दूर करने की साजिश कर रही है, जिसके तहत उन्हें आज राजीव गांधी की बरसी के मौके पर सोमाजीगुड़ा में वाक़ राजीव गांधी के मुजस्समे तक गुलपोशी के लिए जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्हें घर पर ही नज़रबंद करने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने पुलिस की एक न सुनी और राजीव गांधी के मुजस्समे तक पहुंच गए। वहां पर हनुमंत राव के अलावा सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट A रेवंत रेड्डी, कारगुजार TPCC कुसुम कुमार और दीगर कायदीन ने राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई। बादशाह गांधी भवन में उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन को हल्फ दिलाया। हनुमंत राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मैं इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1984 में फूट पड़ने वाले तशद्दुद को रोकने के लिए राजीव गांधी दिल्ली की गलियों में घूमते रहे, जबकि उनकी मां की लाश घर में थी। मगर KCR कोरोना वायरस से निमटने वाले न किसी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ या किसी सफाई करने वाले कर्मचारी से आज तक मुलाकात करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें अपनी सेहत की फिक्र है। इसके अलावा कोरोना वायरस से निमटने वाले अस्पतालों की हालत ज़ार जानने के लिए KCR ने गांधी अस्पताल, उस्मानिया अस्पताल और चेस्ट अस्पताल एर्रागड्डा के मुआयने की जहमत तक गवारा नहीं की। राजीव गांधी के बरसी के ऊपर रोक लगाया गया कि हम कहीं नहीं जाना, हमको पुर्जा नहीं देना। मैं तो आज तक कभी नहीं देखा भैया, ये कहाँ का तरीका है समझ में नहीं आता। एक तरफ लॉकडाउन उठा दिए, ऑटो चल रहे, गाड़ियां चल रहे, आउटर रिंग रोड से लोग जा रहे, मगर वहां राजीव गांधी के स्टैचू करने नहीं जा रहा। और मेरे घर पे पोस्टर लगा दिए, आप वहां नहीं जा सकते। फिर भी मैं बराबर एक वफादार राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी के, कांग्रेस के नाते, एक वर्कर के नाते मैं बराबर गया। और बाद में हमारे PCC प्रेसिडेंट वगैरह भी आए। ये कई को रोक रहे भाई, इससे पहले बोले तो हम
लॉकडाउन था, अब तो लॉकडाउन उठा दिए। अरे भैया थोड़ा सीखो। जो राजीव गांधी एक तरफ अपनी मां की डेड बॉडी पड़ी हुई है, मगर गली गली फिरा दिल्ली में, जो उग्रवादी सिख उग्रवादी इंदिरा गांधी को कत्ल करे बोल के लोग हंगामा कर रहे थे, इंदिरा गांधी के लॉयलिस्ट, मगर जो डेड बॉडी को छोड़ के गली गली फिरा सो आदमी है। केसीआर तू एक दिन तो भी कोरोना से लोग परेशान है, एक दिन तू गांधी हॉस्पिटल गया, एक दिन उस्मानिया। रैतु बंधु समिति के जायजा इजलास के मौके पर रियासती वजीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि किसानों की आवाज़ को रैतु बंधु समिति के जरिए आगे ले जाने की ज़रूरत है। नकली तुखम की फ़रोख्त पर पीडी एक्ट के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। हुकूमत के इक़दाम को रैतु बंधु समिति अवाम में ले जाए। उन्होंने कहा कि अजनास की अवाम में तलब हो, इसकी पैदावार करने किसानों में शऊर पैदा किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर किसान दोस्त हैं, बगैर मुतालिबात के उन्होंने किसानों को 24 घंटे बरक़ी ज़राअत के लिए फराहम की। इसी तरह रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम किसानों के लिए आए किसानों के मेयार के ऊंचा करने के लिए केसीआर एक मिसाली ज़राई इक़दाम को लेकर आ रहे हैं। इस जायजा इजलास के मौके पर रैतु बंधु रियासती सदर पी राजेश्वर रेड्डी, रुकन असम्बली के महेश्वर रेड्डी वगैरह ने शिरकत की। ఉన్నదానికి ఇది సమస్య ఉన్నది, మరి ఇంకా ఎక్కువ వచ్చినట్లయితే ఇంకా సమస్య ఎక్కువ ఉంటుంది కదా। ఇవన్నీ కరోనా ఇవన్నీ చల్లడం మరి ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు కదా అనే విషయంగా మీ ఉన్న వాస్తవాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, అంతేగాని 10वीं क्लास की एक तालिबा मल्लापुरम नाचाराम से मंगल से लापता हो गई है। ये वाक़या उस वक्त रोशनी में आया जब उस गुमशुदा लड़की के वालिदैन ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। इस लड़की के वालिदैन ने जब देखा कि उनकी लड़की घर पर नहीं है, लड़की नाचाराम के खानगी स्कूल में 10वीं जमात की तालिबा है। उन्होंने कई मुकामात पर तलाश किया, जब तलाश करने में नाकाम हो गए तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। नाचाराम पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस खुरव-जवार के इलाकों में CCTV फुटेज की जाँच कर रही है ताकि लड़की को तलाश करने में मदद मिले। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक 37 साल पुलिस मुलाजिम है। गांधी अस्पताल ने रात 10:30 बजे कांस्टेबल की मौत की तस्दीक की। पुलिस अहदेदारों के बमूजिब कांस्टेबल में कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आया था और वो गांधी अस्पताल में जेर इलाज था। उसके पसमानद गांध में अहलिया और 3 बच्चे हैं। इन सभी का कोरोना वायरस टेस्ट नेगेटिव आया। मुतवफ़ी कांस्टेबल ने 15 दिनों तक पुराना पुल जंक्शन पर चेक पोस्ट पर खिदमत अंजाम दी थी। बाद में उसे मामूल की ड्यूटी पर लगा दिया गया था क्योंकि वो अपने आप को ठीक नहीं महसूस कर रहा था। इसका कोरोना टेस्ट करने पर टेस्ट मुस्बित आया। समझा जा रहा है जियागुड़ा में चेक पोस्ट पर ड्यूटी अंजाम देते वक्त वो किसी कोरोना मुस्बित फर्ज से राब्ते में आ गया होगा। कांस्टेबल का टेस्ट मुस्बित आने के बाद इसके साथ काम करने वाले दूसरे पुलिस ओहदेदारों को खरंतीना में कर दिया गया। इस कांस्टेबल का ताल्लुक नलगुंडा ज़िले से है और वो 2007 में महकमा पुलिस में शामिल हुआ था और हैदराबाद कमिश्नरेट में काम कर रहा था। हैदराबाद के इलाके बोराबंडा के NRR पुरम साइट 3 का एक पुराना मकान मामूली नज़र आता है, ताहम इसकी उम्मीदें बैन तबका हम आहंगी की कहानी गैर मामूली है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान जब कभी तबलीगी जमात का लफ्ज़ सुनने में आया, इस लफ्ज़ को सिर्फ तनाज़ा की हद या लोगों को हिंदू और मुस्लिम के खतूत पर तकसीम करने के पस मंज़र में सुना गया। इसके ज़रिए मुनाफरत फैलाने वालों को एक मौका मिला। इस दौरान कोरोना जिहाद जैसा नागावर लफ्ज़ भी बाज़ मुतासिब अफराद से सुना गया, लेकिन हैदराबाद के इस छोटे से मोहल्ले में लोग दिल्ली की तबलीगी जमात के मरकज़ में कोरोना से मुतासिर होने के बाद इससे रूबा सहज शख्स को हमदर्दी और शफ़क़त के साथ हीरो की तरह शानदार इस्तकबाल करते हुए मुनाफरत फैलाने वालों का मुकाबला करने और उनके दावे को गलत साबित करते हुए अपने जज्बे को तहरीक में तब्दील करने के लिए आगे आए। इस तरह के इस्तकबाल के ज़रिए इन अफराद ने यह साबित कर दिया कि शहर हैदराबाद में गंगा जमनी तहजीब अभी बाकी है और ये वाक़या इसकी ताज़ा मिसाल है। रुबा सहज शख्स का तालियों की गूंज में फूल निछावर करते हुए बिला लिहाज मजहब व मिलत इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गुलदस्ता पेश करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया।
मोहम्मद रफ़ीउल्लाह खान जो रुबा सेहत होकर अपने घर पहुंचे, इस ताल्लुक़ से बताते हैं कि 5 अप्रैल को वो शहर हैदराबाद के गांधी अस्पताल में दाखिल किए गए, जो कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के इलाज के लिए एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभरा है। तकरीबन 43 दिन अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज रहे और सेहतयाब होने के बाद घर लौट रहे हैं। इंटरमीडिएट साल दूम के एक तालिब इल्म की लाश कुत्तागुड़ा ज़िले नलगुंडा के मुजाफात में मिली। समझा जा रहा है कि उसे किसी ने कत्ल कर दिया। मरने वाले की शनाख्त दासरी करेन की हैसियत से की गई है। बताया जा रहा है कि दासी करेन बुध की शाम घर से किसी नामालूम फ़ोन कॉल आने के बाद रवाना हुआ था और बाद में घर नहीं लौटा। घर वालों ने उसकी लाश तलाश की तो जुमेरात की अवलिन सातों में घर से कुछ ही दूर उसकी लाश खून में लथपथ मिली। पुलिस को इत्तला देने पर पुलिस फौरी मुकाम पर पहुंची और अतराफ अकनाफ का मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि किसी वज़नी शय से करेन के सर पर ज़रब लगाई गई है। पुलिस ने यह भी कहा कि यह कत्ल बुध और जुमेरात की दरमियानी रात में हुआ होगा। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस इस बात का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि करण का किसी से झगड़ा तो नहीं था और बदला लेने के लिए इसका कत्ल तो नहीं कर दिया गया। चट्टियाल मंडल जिले नलगुंडा के वट्टीमारती में धान से लदी रोड के किनारे ठहरी हुई लारी को एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे बशमूल 2 खवातीन 3 लोगों की मौत हो गई, जिनकी शिनाख्त 45 साला गिरीशाला श्रीनिवास मुतवत्तिन वेस्ट गोदावरी, उसकी 30 साला अहलिया लक्ष्मी और एक खातून 28 साला लक्ष्मी चंदना की मौत हो गई। बशमूल 3 बच्चों के 5 लोग जख्मी हो गए। सब इंस्पेक्टर राजू ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया और लाशों को बगैर पोस्टमार्टम नलगुंडा गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की 29वीं बरसी के मौके पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस हुकूमत ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का इफ्तिताह कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस तारीखी लम्हे के गवाह बने। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना बीमारी से मुल्क के बाशिंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इससे हमें तकलीफ पहुंच रही है। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा दलित लोगों को ही हो रही है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी ने ये उम्मीद भी जाहिर की कि छत्तीसगढ़ हुकूमत के जरिए लॉन्च करदा राजीव गांधी किसान न्याय योजना से गरीब किसानों का भला होगा और उन्हें इससे काफ़ी मदद मिलेगी। भारत निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति किसानों की आर्थिक दशा में सुधार के बिना संभव नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गांव के माध्यम से ही ग्राम स्वराज की कल्पना साकार की जा सकती है। आदरणीय राहुल जी हमेशा यह कहते हैं, भारत में अमीरी और गरीबी के बीच निरंतर बढ़ती जा रही आर्थिक असमानता चिंतनीय है। आदरणीय राहुल के न्याय की बृहद अवधारणा के क्रियान्वयन की दिशा में राहुल जी के ही मार्गदर्शन में यह प्रथम कदम राजीव गांधी किसान न्याय योजना माननीय सोनिया जी एवं श्री राहुल जी के मार्ग। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी पर उन्हें सलाम करते हुए उन्हें वसीउ नज़र लीडर बताया, जिन्होंने मुल्क मजबूत बनाने में अहम ताउन दिया है। मिस्टर गांधी ने साबिक वज़ीर आज़म को याद करते हुए कहा कि एक सच्चे मुहिब वतन, सखी और मेहरबान बाप का बेटा होने पर मुझे फ़ख्र है। वज़ीर आज़म के तौर पर राजीव जी ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया। अपनी वसीउ नज़री से मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए उन्होंने ज़रूरी कदम उठाए। आज उनकी बरसी पर मैं मोहब्बत और शुक्रगुजारी से उन्हें सलाम करता हूँ। कांग्रेस महकमे मुवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने भी उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, हिंदुस्तान को तकनीकी नज़रिए से मजबूत और खुशहाल बनाने की सोच रखने वाले तरक्की पसंद नज़रिए और नरमी की अलामत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सबसे नौजवान वज़ीर आज़म भारत रत्न मिस्टर राजीव गांधी जी को उनकी बरसी पर सलाम। तकरीबन 58 दिनों के बाद आज सुबह 7 बजे आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 1683
बसें 736 मुकामात के लिए रवाना हुई। आंध्र प्रदेश आरटीसी 12,000 बसों की मालिक है। आज मुसाफिरों को लेकर रवाना होने वाली बसों को मुकम्मल सैनिटाइजेशन के बाद डिपो से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई। बसों के टिकट खरीदने वाले मुसाफिरीन से उनका नाम, मुकम्मल पता और मोबाइल नंबर के अलावा दीगर तफसीलात हासिल की जा रही है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक 4 जुम्मे के रोज़ हिमाचल प्रदेश के कोलू जिले में एक 5 साला मासूम लड़की की मुबैना असमत रेजी करने वाले एक 56 साला शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। कोलू के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गौरव सिंह ने कहा कि नाबालिग की मां की शिकायत की बुनियाद पर यह गिरफ्तारी अमल में आई है। उन्होंने कहा कि अपनी शिकायत में मज़कूरा औरत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पड़ोसी के की नाबालिग बेटी के साथ उस वक्त जिनसी बदसलूकी की जब वो घर पर मौजूद नहीं थी। सिंह ने कहा कि एक FIR इस ज़िमन में कोलू पुलिस स्टेशन हदूद में IPC और UCSOA के तहत दर्ज की गई है। मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्दाबी तूफ़ान इम्फान की जद में आकर और 8 लोगों की मौत के साथ कुदरती आफात के शिकार लोगों की तादाद बढ़कर 20 हो गई है। ज़राए के मुताबिक जुमेरात को कोलकाता में 5 और दीगर ज़िलों में 3 लोगों के मरने की रिपोर्ट मौसूल हुई है। तकरीबन 165 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाओं और ज़बरदस्त बारिश के साथ गर्दाबी तूफ़ान बुध की शाम सुंदरवन डेल्टा इलाके और जनूबी बंगाल के 6 ज़िलों में दाखिल हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी के रोड जोन में एक शादी ने 2 ज़िलों में सनसनी फैला दी है। शादी के तीसरे दिन दुल्हन की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव निकल आई है। इसके बाद दूल्हा समेत शादी में शामिल 32 लोगों को फौरन होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। दुल्हन रेड जोन भोपाल से शादी करके ग्रीन जोन रायसेन के मंडप दीप गई थी, इसलिए रायसेन में भी हंगामा मच गया है। क्वारंटाइन किए गए लोगों से पूछगछ की जा रही है कि वो और कितने लोगों के राब्ते में आए हैं। ऐसे में कोरोना वायरस चेन बनने का भी खतरा पैदा हो गया है। मामला राजधानी भोपाल के जाट खेड़ी का है। यहाँ रहने वाली लड़की की पीर को शादी हुई थी। बारात राजधानी से मुत्तसिल रायसेन जिले के मंडी द्वीप से आई थी। लड़की को 7 दिन पहले से बुखार था जो दवा लेने से उतर गया था। हालांकि कुंबे ने एहतियात बरतते हुए इसका सैंपल जांच के लिए भेजा, लेकिन इस दरमियान में तारीख पीर को लड़की की शादी हो गई। इसके तीसरे दिन बुध को रिपोर्ट आई जो कोरोना वायरस पॉजिटिव निकली। बहू को कोविड-19 होने की खबर लगते ही घर और बाहर दोनों तरफ हंगामा मच गया। दूल्हा समेत दुल्हन के राब्ते में आने वाले मायके और ससुराल दोनों फरीक के 32 लोगों को क्वारंटाइन होम कर दिया गया है। क्वारंटाइन करने के बाद शादी कराने वाले पंडित जी भी अब क्वारंटाइन में हैं। सभी के सैंपल लिए गए हैं। मुमकिन है 1-2 दिन में इन सभी लोगों की रिपोर्ट आएगी। कोविड को रोकना और वायरस को रोकने के लिए अब कम्युनिटी रेडियो के ज़रिए अवामी बेदारी मुहिम चलाएगी। इतलात व नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर जुमा को मुल्क के तकरीबन 300 कम्युनिटी रेडियो से एक साथ खिताब करेंगे और सामईन को कोरोना वबा की रोकथाम के इक़दाम पर बातचीत करेंगे। मिस्टर जावड़ेकर हिंदी और अंग्रेज़ी में सामईन से खिताब करेंगे। ये पहली अनोखी पहल होगी जिसमें इस तरह का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है और सभी कम्युनिटी रेडियो पर एक साथ सामईन से खिताब किया जाएगा। वाज़ेह है कि कमेटी रेडियो तकरीबन 15 किलोमीटर के दायरे में सामईन को प्रोग्राम पेश करता है और इस तरह तकरीबन 1 लाख की आबादी इससे मुस्तफ़ीद होती है। मिस्टर जावड़ेकर अपने खिताब में कम्युनिटी रेडियो की तशहीर पर भी जोर देंगे और इस रेडियो को इस तरह फ़ायदेमंद बनाया जाएगा, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। कांग्रेस ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी की बरसी पर जुमेरात को उनकी याद में दिए जाने वाले इश्तिहार वगैरह में खर्च होने वाले पैसों को कामगारों की मदद में खर्च करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने यह जारी बयान में कहा कि आज साबिक़ वज़ीर आज़म भारत रत्न आन जहानी राजीव गांधी जी की कुर्बानी के दिन पर मुल्क के हर शहरी ने उन्हें याद करके खिराज अक़ीदत पेश किया है। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना वायरस वबा की वजह से कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि इस बार बरसी पर इश्तिहार देने के बजाय ये सारी रकम मजदूरों कामगार भाइयों की मदद के लिए लगाई जाएगी। पूरे मुल्क में कांग्रेस कारकुनान ने भी इस यौम तहरीक पर हर ज़रूरतमंद की खिदमत का अज़्म लेकर अपनी हर कोशिश इस सिमत में मरकूज़ करने का अहद दोहराया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।